नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के लिए साल 2025-26 का बजट पेश किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट मुख्य रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संशोधित आंकड़ों 313.57 करोड़ रुपए से 13.7। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों के साथ लगभग 5 घंटे चले विचार विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिए। मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती है। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में बजट पेश करते वक्त बताया कि लाड़ो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी,
जिसमें हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को अपना पहला बजट जो है पेश किया। दरअसल आपको बता दें कि 2025-26 में 2,05,000 करोड़ का बजट का प्रस्ताव रखा गया है। यह बीते वर्ष की तुलना में 13.7% अधिक बजट है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफी बल दिया है। इस दिशा में हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इस एआई मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकुला में हब स्थापित किया जाएगा। किसानों से 1 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं, महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर बल दिया। तो 1 लाख तक का ब्याज मुक्त जो है कर्ज जो है किसानों को दिया जाएगा और इसका प्रावधान किया जाएगा। और ऐसे में जो है महिलाओं को बिना ऋण के जो है बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। उधर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा का बजट अब की बार सभी वर्गों की राय लेकर बनाया गया है और ये सर्वांगीण विकास का बजट साबित होगा। बजट को तैयार करने के लिए सभी वर्गों के लोगों तथा सभी विधायकों से बात की गई है। तो वहीं उम्मीद है कि इस बार के बजट में जो है सभी को सम्मिलित किया जाएगा। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो है वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है कि संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो चेंज किए जा रहे हैं उसको देखते हुए सरकार निर्णय लेगी। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो सबसे विचार विमर्श करके ही की जा रही हैं और सबके भले के लिए ही की जा रही हैं। उसमें सभी का ओपिनियन लिया गया। उसके लिए बकायदा लोकसभा ने कमेटी बनाई थी और उसमें काफी लंबे समय तक विचार हुआ है। और सारे लोग कई बार नहीं भी सहमत होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से ही सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। आज पेश किए गए बजट 2025-26 को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रतिक्रिया साझा की गई है। उन्होंने क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो सीमा है 33 पॉइंट जीएसडीपी से वो बढ़कर 42% हो जाएगी। तो डेट ट्रैप में की तरफ कदम जा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश के विकास के पैमाने होता है बजट का कि शिक्षा में क्या दिया है, स्वास्थ्य में क्या है, कृषि क्या है, ये मुख्य वो है विभाग। शिक्षा में नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है कम से कम 6% जीएसडीपी का देना चाहिए। और ये आज जो बजट पेश किया गया उसमें कुल 2% का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य में 8% का होना चाहिए। उधर भाजपा ने हरियाणा में 27 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन भाजपा ने भविष्य के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए 27 जिले बनाए हैं। नए जिलों में हांसी, गोहाना, डबवाली और बल्लभगढ़ और गुरुग्राम महानगर शामिल है। अब प्रदेश में भाजपा के 27 जिला अध्यक्ष होंगे, तो वहीं गुरुग्राम से
बीजेपी जिलाध्यक्ष को जो है ऐलान हो गया है। बता दें कि त्यागी और पिंटू को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं पटौदी से अजित यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा में भाजपा ने जो है जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि प्रदेश में अभी 22 जिले हैं, लेकिन भाजपा ने 27 अध्यक्ष बनाए हैं, 7 पुराने, 20 नए जिलाध्यक्ष और 4 महिला, 2 दलित। गुरुग्राम सर्वप्रिय त्यागी, पंचकुला अजय मित्तल, फरीदाबाद से पंकज रामपाल और बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो सोहनपाल छोक्कर, रोहतक की अगर बात करें तो रणवीर, ढाका जींद से जो है तेजिंदर, कैथल से जो है ज्योति सैनी, अंबाला से मनदीप राणा और रेवाड़ी की बात करें तो वंदना पोपली, फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो प्रवीण जोड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष सिरसा से अगर बात की जाए तो यतेंद्र, एडवोकेट सोनीपत से अशोक भारद्वाज, गोहाना से विजेंद्र मलिक मल्ला। उधर बीजेपी केंद्रीय प्रदेश चुनाव समिति के निर्देशानुसार जिला के लिए गठित चुनाव समिति ने हिसार हांसी जिला के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की सहमति के बाद आशा खेदड़ को हिसार और अशोक सैनी को हांसी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा ने यह घोषणा की है। जिला चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा ने दोनों जिलाध्यक्षों की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय और प्रदेश चुनाव समिति के निर्देशानुसार जिले के लिए जो है चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब एक ही परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की इतनी सुंदर खूबी है कि अभी आपको याद होगा, अभी थोड़े टाइम पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का गुड़गांव किया गया, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी पुरानी यादें ताजा करी। और अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री ने एक बंदे का तोहफा दे गए नायब सैनी जी के रूप में, जबकि उस समय कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और एक और मुझे चीज ध्यान में आ रही है, एमपी में जो बंदा आखिरी वाली पंक्तियों में बैठा हुआ था, तो अचानक से आवाज लगती है कि आप आए और शपथ लें। पहले साधारण सदस्य बनाए, फिर सक्रिय सदस्य बनाए, फिर मंडलों के अध्यक्ष और मंडल की समितियां, बूथ के अध्यक्ष और बूथ की समितियां बनाई, और उसके बाद फिर मंडल अध्यक्ष बनाए, और मंडल अध्यक्ष के बाद अब आज पूरे हरियाणा में पहले 22 जिले होते थे, अब 27 जिले हो गए। उन 27 में जो 5 जिले बढ़े, उसमें से एक जिला हांसी भी बढ़ा, एक जिला डबवाली बढ़ा, ऐसे 3 जिले और बढ़े, ऐसे करके 27 जिले हुए। और 27 के 27 जिलों में मुझे जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि भले ही चुनाव हुआ हो, लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक पर्व होता है, लेकिन उस पर्व में कोई खटास ना आए, इसलिए ये पार्टी विद ए डिफरेंस आपसी सहमति से, सर्वसम्मति से अपने अध्यक्षों को। उधर बीजेपी के जिला प्रधान के चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से जारी रही। आपको बता दें कि पहले दिन आवेदन मांगे गए थे, जिसके तहत 44 लोगों ने जिला प्रधान के लिए आवेदन किया था। इसके बाद रात को सभी उम्मीदवारों के द्वारा जो है नामांकन वापस ले लिए गए। वहीं बीजेपी के जिला प्रभारी शंकर धूपड़ ने यतेंद्र राव के नाम की घोषणा की, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और यतेंद्र राव को शुभकामनाएं दी। करीब 40 वर्षीय यतेंद्र राव मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ के गांव डोलाना के रहने वाले हैं। देखिए, संगठन में हमेशा जिम्मेदारी बड़ी होती है और सरकार में होने के नाते जिम्मेदारी और भी पब्लिक के प्रति भी और कार्यकर्ताओं के प्रति भी अपेक्षाएं भी होती हैं, बड़ी रहती हैं। संगठन ने जो भी मुझे शुरू से सिखाया रीति नीति, ऐसा नहीं कि एक दिन में जिम्मेदारी दी, शुरू से ही काम करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सभी मेरे नेताओं के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के आशीर्वाद से, मातृ संगठन के आशीर्वाद से जो मुझे जिम्मेदारी दी, जो भी सिखाया, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका मार्गदर्शन देते हुए, नेतृत्व के साथ हमारे
राव इंद्रजीत सिंह जी का, आरती राव जी का, अभय सिंह जी हों, रामविलास शर्मा जी हैं, हमारे ओम प्रकाश एडीओ जी हैं, चाहे कंवर सिंह यादव जी और बाकी स्थानीय जितने भी हमारे लोग हैं, सभी का मैं आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते हुए काम करूंगा और सभी को, युवा शक्ति को भी साथ में रख के और संगठन की अपेक्षाओं पे पूरा उतरने का कोशिश करूंगा। देखिए, आज मेरे लिए विशेष रूप से दोहरी खुशी है। इससे पहले जो जिला अध्यक्ष रहे वो मेरी टीम में जिले के महामंत्री रहे और यतेंद्र जी युवा ऊर्जावान, जिसमें कुछ करने के सपने हैं, ये मेरी ही टीम में जिले के उपाध्यक्ष रहे और संघ में भी आईटीसी ओटीसी शिक्षित हैं, संघ के समसेवक एबीपी में काम किया है, संगठन में काम किया है। आज निश्चित तौर पर जिले के लिए खुशी का माहौल है कि पार्टी को नया जिला अध्यक्ष मिला है यतेंद्र राव के रूप में। युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता है और बहुत काम करने की क्षमता भी है, क्योंकि पार्टी बढ़ती भी तभी है जब। उधर हरियाणा विधानसभा में सत्र के दौरान भाजपा सरकार में जेल व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम पर की गई टिप्पणी से नाराज लोगों द्वारा नारनौद के खांडा मोड़ पर कैबिनेट मंत्री का पुतला जलाया गया, जिसके बाद नारनौद के एसडीएम मोहित महाराणा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन की अध्यक्षता सत्तरोल खाफ के प्रधान दलवीर खर्ब ने की। सभा में बयान दिया है उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और ये बहुत ही दुखद बात है। ना एक कानून विधायक बनाते हैं और वह इस तरह का मतलब बयानबाजी की जाए तो शर्मनाक है। उनके लिए इससे शर्मिंदा शब्द हो नहीं सकते। जो गौतम जियों के विरोध में बात कही है तो बहुत ही निंदनीय है और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। गौतम जी एक सभी आपको जानते हैं, आपके कई लंबे टाइम से नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक ईमानदार व्यक्ति। उधर ग्राम पंचायत कोतकला के सैकड़ों ग्रामीण आज नारनौद उपमंडल परिसर में एकत्रित हुए और उन्होंने कोतकला दादा काला पीर डेरे के बाबा शुक्राई नाथ के खिलाफ रोष जताया। उसके बाद ग्रामीणों ने नारनौद के एसडीएम मोहित महाराणा को ज्ञापन सौंपा और एसडीएम मोहित महाराणा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 3 महीने में पिछले 7 सालों की डेरे में आए चंदे और कृषि योग्य भूमि की आमदनी के पैसे का ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने गांव में शांति बनाए रखने की ग्रामीणों से अपील की है। देखिए, एसडीएम साहब को हमने आज ग्राम सभा का ज्ञापन प्रस्ताव जो था वो दिया, ज्ञापन के रूप में दिया और प्रार्थना करी कि जल्दी इसके ऊपर गौर करें। एसडीएम साहब ने भी हमारे को कहा कि हम जल्दी इसके ऊपर गौर करांगे और ये भी हमारे से एक उन्होंने प्रार्थना करी कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में वो हमने करना ही नहीं। हमने कानून व्यवस्था तो बिगाड़नी ही नहीं, कानून तो हाथ में लेना ही नहीं। हम तो जो भी काम करांगे कानून के दायरे में ही रह के काम करेंगे। बाबा शुक्राई नाथ को लेकर जो है यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण नारनौद में एकत्रित हुए और साथ ही यहाँ पर एसडीएम मोहित महाराणा को उनके खिलाफ जो है ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही एसडीएम महाराणा ने जो है उनको आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को लेकर ऑडिट कराया जाएगा, जो भी मांग है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो एसडीएम मोहित महाराणा को बाबा जो है शुक्राई नाथ के खिलाफ ये ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में अपनी मांग को दर्शाया गया है। तो वहीं एसडीएम मोहित महाराणा की तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया है कि पिछले तकरीबन जो है 3 महीने का जो ऑडिट है उसको करवाया जाएगा। उसमें जो भी खामियां होंगी सामने साक्ष्य के आधार पर उनकी समस्याओं का जो मांगे हैं लोगों की उनको पूर्ण कराया जाएगा। उधर भट्टू कलां थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गांव
माखोशरानी जिला सिरसा एक महिला और उसकी 2 साल की बच्ची को परिवार से मिलाकर इंसानियत की एक जिंदा मिसाल कायम की है। दरअसल आपको बता दें कि महिला एवं उसकी बच्ची अपने गांव से हिसार की तरफ जा रही थी, लेकिन भट्टू आने के बाद वह रास्ता भटक गई। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उक्त महिला और उसकी बच्ची को थाना में ले आए। महिला के परिवार ने फतेहाबाद जिला पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि आज पुलिस नहीं होती तो मां बेटी को ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो लापता मां बेटी को जो है पुलिस की मदद से घर तक पहुंचाने का यहां पर कार्य किया गया है, जिसके बाद जो है परिवारजनों ने पुलिस की यहां पर तारीफ की है कि अगर पुलिस समय पर जो है नहीं पहुंचती तो ऐसे में मां बेटी को सुरक्षित घर पर किस तरीके से पहुंचते और पहुंचाते, और ऐसे में जो है उनको ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में पुलिस ने जो मदद की है उसकी सराहना करते हुए पुलिस की तारीफ परिजनों ने यहां पर की है और पुलिस वालों का भी आभार जताया है। जिस तरीके से लापता मां बेटी को ढूंढने में यहां पर पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया उसकी सराहना करते हुए परिवार वालों ने पुलिस का आभार जताया और पुलिस की सराहना भी परिवार की तरफ से की गई। आज दिनांक 16/3/2025 को एक महिला जिसकी उम्र करीब 22 साल है और उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 2 साल है, माखोशरानी गांव से लापता थे, जिनका परिवार जो है उनको ढूंढ रहा था। उस बच्ची को, उस मां को, दोनों को जो है हमने अपने बाजार भट्टुकला से तलाश करके दोनों को उनके वारसान जो है उनके गांव, कौन सा गांव है पतन इंदवाड़ गांव जो जिसकी हिसार पड़ता है, को बुलाकर उनके हवाले किए गए। उधर बच्चों के जो है बचपन और उनके जीवन को बचाने के उद्देश्य से जो है प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने बगैर मान्यता चल रही अकेडमी के खिलाफ अभियान चलाते हुए गैर मान्यता प्राप्त अकादमी को बंद करवाने का 20 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि नए कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल टाइम में स्कूल में ही रहने का नियम बनाया है और कोई भी अकेडमी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं दे सकती। ये बात प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने भिवानी में प्राइवेट स्कूल की मीटिंग लेने के बाद में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। साथ ही आपको बता दें कि राम अवतार शर्मा ने बताया कि बगैर मान्यता के चल रही अकेडमियों में बच्चों का सर्वांगीण विकास न होकर बच्चों के अभिभावकों को डॉक्टर, इंजीनियर या फला अधिकारी बनाने के झूठे सपने दिखाए जाते हैं और मोटी फीस वसूली जाती है। इलीगल कोई भी चीज है हरियाणा प्रदेश में, अगर कोई भी इलीगल एजुकेशन में, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चों से जुड़ा हुआ हर मामला संवेदनशील होता है। कोई भी इलीगल काम इस हरियाणा प्रदेश में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता का है उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी स्तर तक है ये आपका अभियान या अन्य जिलों में भी आपके? पूरे हरियाणा प्रदेश में इसकी स्टार्टिंग देखो, कोई भी बात होती है तो भिवानी से शुरू होती है, इसकी शुरुआत भिवानी से, हम इसको पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई इलीगल गतिविधि अगर स्कूलों का नाम लेके बच्चों के साथ ये इस प्रकार का शोषण हो रहा है, उसको प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से जागरूक है और हरियाणा प्रदेश के बच्चे तरक्की करें या प्रदेश के बच्चे स्वस्थ रहें, ये हमारा एक मोटिव है। इससे पिछले साल भी जब एसोसिएशन ने 35 अकेडमी को नोटिस दिया गया था, 7 दिन का नोटिस दिया गया था जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने कि या तो आप 7 दिन में अपने या रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उस नोटिस के बाद ना ही तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और ना ही प्रशासन ने दोबारा से उनको संभाला कि भाई आप लोगों को हमने नोटिस दी था, उस नोटिस के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। तो उसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
Through constant innovation, the group provides